नमस्कार दोस्तों। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नेता अक्सर बयान देते हैं। सियासत में खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों को कमजोर कर देना या खुद को बड़ा करने के लिए दूसरों को छोटा कर देना सियासी लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जब सियासत करने वाले लोग अपने घर, अपने परिवार को भी ना छोड़ें तो ये एक बड़ा सवाल है आज की सियासत पर और सियासी लोगों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया में नहीं है। पूरा देश उनको नेताजी कहा करता था, नेताजी कहकर याद करता है। मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे अखिलेश यादव और डिंपल यादव, जो उनकी बहू है, बड़ी बहू हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी परिवार की एक और बहू अपर्णा यादव, छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी हैं, समाजवादी पार्टी में रही। 2017 में लखनऊ की कैंट विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी में थी लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, बीजेपी की नेता बन गई। 2 सालों तक, तकरीबन 2.5 सालों तक अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में पद का इंतजार कर रही थी कि बीजेपी उनको कुछ देगी। विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, नगर निगम कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और मिला क्या? महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद। बड़ी नाराज हुई, कई दिनों तक पद नहीं संभाला, कार्यालय नहीं गई, दिल्ली तक दौड़ लगाई, उत्तर प्रदेश में कई नेताओं से मिली। जब कुछ नहीं बना तो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। यह अपर्णा यादव की अब तक की पहचान थी। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अपर्णा यादव ने एक बयान दिया। अपर्णा यादव ने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ सदन में की थी। बिल्कुल ठीक बात है। हर कोई इस बात को जानता है, समझता है कि मुलायम सिंह यादव ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, उनको शुभकामनाएं दी थी और ये कहा था कि आप अगली बार भी जीत कर आए। ये राजनीतिक संस्कार है, शुचिता है, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट अपर्णा यादव ने दिया कि अगर नेताजी जीवित होते तो शायद ऐसा हो सकता था कि समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता। इस एक लाइन ने मुलायम सिंह यादव के पूरे संघर्ष पर, उनके पूरे जीवन पर, उनके राजनीतिक आंदोलनों पर, उनकी सियासी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। परिवार की बहू ने सार्वजनिक मंच पर, एक न्यूज चैनल के मंच पर यह कह दिया कि अगर नेताजी जीवित होते तो समाजवादी पार्टी का विलय शायद भाजपा में हो जाता। उस समाजवादी पार्टी का विलय हो जाता जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने अपने खून पसीने से सींचा था। 1992 में बनी वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 3 बार सत्ता में आई, क्या उस समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा में हो जाता? 2012 से लेकर 2017 तक अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या उसका विलय हो जाता? उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी, 37 सांसद जीतने वाली समाजवादी पार्टी, क्या उसका विलय हो जाता? यह बयान देकर अपर्णा यादव ने आखिर क्या साधने की कोशिश की है? क्या दिल्ली दरबार को प्रसन्न करने की कोशिश थी? लखनऊ के राजनीतिक गलियारों को खुश करने की कोशिश थी कि ऐसे बयान सुनकर उनको भारतीय जनता पार्टी कोई ऊंचा पद दे दे, आने वाले वक्त में उनका कद बढ़ा दे, उनके पद में इजाफा कर दिया जाए क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू ऐसी बात कह रही है? दोस्तों, अपर्णा यादव ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर बीजेपी कहेगी तो मैं वायनाड से प्रियंका गांधी के सामने चुनाव भी लड़ जाऊंगी। बीजेपी ने उनको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि वायनाड में अपर्णा यादव का क्या है। और अब वो ये बात कह रही हैं कि अगर नेताजी जीवित होते तो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाता। शायद मुलायम सिंह यादव का इससे बड़ा अपमान कोई और हो नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जिया, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में उनको जानने वाले लोग थे,
और मुलायम सिंह यादव लोगों को नाम से पहचानते थे, नाम से बुलाते थे। दोस्तों, लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक विचार हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, जिन्होंने उनके वक्त को देखा है, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को करीब से देखा है, उनके लिए मुलायम सिंह यादव एक इमोशन है, एक भावना है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप उनके फैसलों से सहमत असहमत हो सकते हैं, आप उनके राजनीति करने के अंदाज से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बारे में यह बात कह देना कि वो समाजवादी पार्टी का विलय कर देंगे भारतीय जनता पार्टी में, यह बात थोड़ी सी खटकती है। दोस्तों, अगर कोई यह भी कह दे कि मायावती अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देंगी, तब भी मैं उस बात से उतना ही असहमत रहूंगा जितना इस बात से असहमत हूं। आज इस खबर पर बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि परिवार की छोटी बहू ने सार्वजनिक मंच पर जिस तरह का बयान दिया है, वो मुलायम सिंह यादव का अपमान ही है। मुलायम सिंह यादव जिनको यह कहा गया कि वो धरती पुत्र हैं, मुलायम सिंह यादव जिनको यह कहा गया कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, उन मुलायम सिंह के बारे में अपर्णा यादव इस तरह की बात कह रही हैं। दोस्तों, ये वही अपर्णा यादव हैं जो जब समाजवादी पार्टी में थी तो नेताजी के लिए गाने गा रही थी, नेताजी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने की बात कह रही थी, और अब जब भारतीय जनता पार्टी में आई तो यह कहने लगी कि मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी का विलय कर देते। यह बात तो अखिलेश यादव ने भी सुनी, डिंपल यादव ने भी सुनी, शिवपाल यादव ने भी सुनी, रामगोपाल ने भी सुनी, पूरे परिवार ने सुनी, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सुनी। अपर्णा यादव परिवार की बहू हैं। परिवार में नाराजगी हो सकती है, परिवार में खटपट हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग मंच पर जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप जाइए, लेकिन परिवार की मर्यादा का, परिवार के इस बुजुर्ग का, वो बुजुर्ग जिसने पूरे परिवार को ये आधार दिया, ये धरातल दिया कि यादव परिवार के लोग सम्मान से खड़े हो सकें, सम्मान से जी सकें, उस मुलायम सिंह जिसने किसानों की बात की, उनके बारे में इस तरह की बात। दोस्तों, अपर्णा यादव भले ही महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी मुलायम सिंह की बहू के तौर पर होती है। कोई नहीं कहता कि वो प्रतीक यादव की पत्नी है, कोई नहीं कहता कि वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। सार्वजनिक मंचों पर, न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम्स में हर जगह उनका परिचय दिया जाता रहा कि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। और आज अपर्णा यादव अपने पिता समान ससुर के बारे में इतनी हल्की बात बोल गई। अपने पिता समान ससुर के पूरे संघर्ष को, पूरे आंदोलन को, जीवन के जितने कठिन रास्तों पर मुलायम सिंह यादव चले, उन सब को अपर्णा यादव ने एक झटके में खत्म कर दिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का विलय कर देते, ये बात हर समाजवादी को चुभने वाली बात है, लेकिन अपर्णा यादव ये बात बोल गई, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए अपमान से भरे शब्द थे, जो शब्द अपर्णा यादव ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोले। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा।